अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मान खालिद है। हम ब्रासिका के अंदर हाइब्रिड्स बना रहे हैं। तो इसमें आज देखेंगे कि हम हाइब्रिड्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्शन की तरफ आना है। नंबर वन स्टेप है कि प्लांट की सिलेक्शन। तो प्लांट की सिलेक्शन में हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो आपको ऐसा मिले जिसमें आपको प्राइमरी ब्रांचेस और सेकेंडरी ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा हों। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा जो है वो आपको झाड़ देंगे। अभी ये देखें, ये प्लांट है तो इसमें एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ठीक हो गया। तो 9 ब्रांचेस हैं और 10वीं ये टूटी हुई है। तो एज कम्पेयर टू दिस प्लांट, इस पे आप देखें तो इस पे आपको कोई ब्रांच नजर नहीं आएगी। जब ये हार्वेस्टिंग के ऊपर आएगा तो ये पौधा जो आपको झाड़ कम देगा, ये जो है झाड़ आपको ज्यादा देगा। तो नंबर वन होगी आपकी सिलेक्शन के, आपने प्लांट को सिलेक्ट करना है। अब नंबर टू स्टेप है इसमें कि जब आपने प्लांट को सिलेक्ट कर लिया तो उसमें आपने इस प्लांट को रेडी करना है एमेस्कुलेशन के लिए। एमेस्कुलेशन क्या होती है कि एमेस्कुलेशन में हम इसमें जो है मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं और इसमें सिर्फ इस प्लांट को एज अ फीमेल जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि इस प्लांट को अब आपने रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए मैं इस प्लांट की सिर्फ प्राइमरी ब्रांचेस यानी जो मेन ब्रांचेस है उनके ऊपर क्रॉस बनाऊंगा। जो सेकेंडरी ब्रांचेस है उन पे क्रॉस नहीं बनाऊंगा। प्राइमरी ब्रांच क्या थी, जिसकी मेन ब्रांच है उसको हम प्राइमरी ब्रांच कहते हैं, ठीक हो गया। और जो प्राइमरी ब्रांच से निकल रही हो तो ये सेकेंडरी ब्रांच है। ये सेकेंडरी ब्रांच है तो इसके ऊपर मैं क्रॉस नहीं बनाऊंगा, लिहाजा मैं इसको जो है वो रिमूव कर दूंगा। अच्छा, जब मैंने इसकी सारी सेकेंडरी ब्रांचेस रिमूव कर दी और इसके ऊपर मैंने 4 से 5 ब्रांचेस रखी जिसके ऊपर मैंने क्रॉस बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 है, इसमें से मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये सेकेंडरी ब्रांच है। तो मैंने ये ब्रांचेस सिलेक्ट कर ली है कि अब इसके ऊपर मैंने क्रॉस बनाना है। इसके बाद मैं इंश्योर करूंगा कि इस पूरे प्लांट पे कहीं और बड तो मौजूद तो नहीं है। जैसे अभी ये मैंने नीचे से देखा तो नीचे ये बड मौजूद है। अब मैंने इसको भी रिमूव करना है। इसकी वजह ये है कि अगर ये मैं रिमूव नहीं करूंगा तो ये कंटेमिनेशन काज करेगा। ये सारा कुछ रिमूव करने के बाद, सारी बर्ड्स रिमूव करने के बाद, अब मेरी ये ब्रांचेस सिलेक्ट हो चुकी हैं मैस्कुलेशन के लिए। अब मैं अगला स्टेप ये करूंगा कि मैं इसके ऊपर से जितनी स्लीक यानी इसकी जो फली बन चुकी है ये सारी की सारी रिमूव करूंगा क्योंकि इसके अंदर सीड सेट हो चुका है। स्लीक मैं अभी सारी इसको रिमूव करता हूँ। स्लीक रिमूव करने के साथ साथ हम इसके जो ओपन फ्लावर हैं वो सब के सब जो है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि ओपन फ्लावर के अंदर या क्रॉस पॉलिनेशन हो चुकी है या फिर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो चुकी है। तो लिहाजा अगर हम इसको रखेंगे तो ये हमारी कंटेमिनेशन काज करेगा। इसके साथ साथ जो ज्यादा मेच्योर बर्ड्स हैं वो भी हम जो है इसको जो है वो भी रिमूव कर देंगे। इसमें ये भी मुझे ज्यादा मेच्योर बर्ड नजर आ रहा है तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा और ये भी मेच्योर जो बर्ड है इसको भी रिमूव कर दूंगा। यानी सारे फ्लावर और सारी की सारी फलियां रिमूव कर दूंगा और ऊपर पे सिर्फ मेरे पास ये वाली जो है ये बर्ड्स बचेंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर 5 से 6 ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लिया है मैस्कुलेशन के लिए। मैंने इसके सारे ओपन फ्लावर और जो सारी की सारी फलियां थी वो सारी की सारी इससे उतार दी हैं। अब इसके बाद जब मैंने ये सारा प्रोसेस कर लिया, प्लांट को रेडी कर लिया, इसके बाद मैं एथानॉल जो कि 30% एथानॉल का सोल्यूशन यूज करता हूँ उसके साथ मैं अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज करूंगा। इससे अगर मेरे हाथों पे पोलन लगा हुआ है तो वो कंटेमिनेशन काज नहीं करेगा। तो मैंने फोर्सेप को भी अच्छी तरह से जो है वो एथानॉल के साथ जो है वो वॉश कर लेना है। हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसके बाद अब मैं जो है अपनी अ, इसके ऊपर मैस्कुलेशन स्टार्ट करूंगा। जरा करीब आ जाइएगा। अब मैस्कुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं क्योंकि इसके ऊपर बर्ड्स हैं, अब तकरीबन 40-50 बर्ड्स हैं, इन सब के ऊपर मैस्कुलेशन नहीं हो सकती। ये जो ये वाले बर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इमेच्योर हैं तो इनको ऊपर मैस्कुलेशन हम कर नहीं सकते। अगर करेंगे भी तो वो हमें कोई फायदा नहीं देगी। तो लिहाजा हम इस इमेच्योर बर्ड्स को रिमूव करेंगे। इसका तरीकाकार ये था कि आपने इसको अपनी आंखों के लेवल पे लेके आना है और यहाँ पर आपने इसको फोर्सेप को यहाँ पर रख के जस्ट सिंपली यहाँ से जो है आपने प्रेस कर देना। ये प्रेस करने से क्या हुआ कि ऊपर से जितने इमेच्योर बर्ड्स है वो रिमूव हो गए। अब उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि मैंने इसके ऊपर जो बर्ड्स लेने हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 से लेके 7-8 तक बर्ड्स ले सकता हूँ। इससे ज्यादा बर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं फिर जो ज्यादा इमेच्योर बर्ड्स होंगे उनको भी रिमूव कर दूंगा। ये देखें, ठीक है।
अब ये मेरी एक ब्रांच रेडी हो चुकी है। ये देखें अब इसके ऊपर कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 से लेके 7 8 बर्ड्स आप रख सकते हैं। तो ये एक ब्रांच मेरी रेडी हो गई है। इसी तरह मैं बाकी ब्रांचेस भी रेडी कर लूंगा। चलो, अब मैंने जो सारी ब्रांचेस थी उसके ऊपर से इमेच्योर और जो ज्यादा मेच्योर बर्ड्स है वो रिमूव कर लिए, और हर एक के ऊपर मैंने जो रेशियो रखी है वो 5 से 8 बर्ड्स फी ब्रांच रखी है। तो ये देखें अब ये सारे के सारे जो है ब्रांचेस मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसको जो है मैं एमेस्कुलेट करूंगा। एमेस्कुलेशन का तरीकाकार ये है कि ये बहुत नाजुक पौधा है, इसको मैं इस हाथ से यहाँ से हल्की सी टेक दूंगा और उसके बाद मैं इस बर्ड को पकड़ूंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसको मैंने इतना लाइटली पकड़ना है कि ये प्रेस ना हो। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये जो है ये इससे टूट जाएगा। अब मैंने इसको नीचे से थोड़ा सा फासला रख के फिर इसको जो है नीचे से पंचर करना है। अभी मैं इसे पंचर क्यों कर रहा हूँ इसको मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन एक दफा आपने इसको चारों साइडों से अच्छी तरह से पंचर कर लेना है। पंचर करते हुए ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फोरसेप की टिप है वो अंदर ज्यादा इंसर्ट ना हो। अब मैंने इसको पंचर क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि जी इसके ऊपर से मैं सेपल्स को इजीली रिमूव कर सकूं। अगर मैं इसको नीचे से पंचर नहीं करूंगा तो ये जो है इसके नीचे से डैमेज काज करेगी। अब ये देखिए आसानी के साथ सेपल्स और पेटल्स आपकी एक साथ रिमूव हो गई हैं। ठीक है, अब ये रिमूव करने के बाद अब मैं इसमें से एंथर रिमूव करूंगा। इसके अंदर 4 सेपल्स होती हैं, 4 पेटल्स होती हैं और 6 एंथर्स होते हैं। अब ये एक स्टिग्मा जो है वो रेडी हो चुका है। ये एक बर्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह मैं सारी बर्ड जो है वो रेडी करूंगा। करिएगा वीडियो। अब ये देख सकते हैं आपके मैंने इस ब्रांच के ऊपर सारे जो बर्ड्स हैं वो अच्छी तरह मैस्कुलेट कर लिए हैं। मैंने ये इंश्योर कर लिया है कि इसमें कोई एंथर जो है वो बाकी ना बचे। अगर आपको इसमें कोई पलाहट नजर आ रही है तो वो पेटल की है, तो इसमें से एंथर्स अच्छी तरह रिमूव हो चुके हैं। तो जैसे मैंने इस ब्रांच को रेडी किया इसी तरह मैं बाकी सारी ब्रांचेस को रेडी करूंगा। रेडी करने के बाद ये पूरा प्लान जब रेडी हो जाएगा इसको मैं टैग करूंगा, आज की डेट लिखूंगा इसके ऊपर और उसके बाद मैं इसको बैक कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने जब सारी इसकी बर्ड्स एमेस्कुलेट कर ली उसके बाद मैं ये बैग जो है 4 फीट लंबा बैग इसको ऊपर डोरी के साथ बांध कर और नीचे से इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो बैग कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि कोई भी इंसेक्ट जो है इसके अंदर जो है वो इंटर नहीं हो सकता। और अब इसके अंदर जो पोलिनेशन है वो अगले दिन आके हम जो है वो पोलिनेशन करेंगे। अच्छा जी, अब हम अगले दिन ये फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो अब हम इसको पोलिनेट करेंगे। पोलिनेशन के लिए सबसे पहले फ्लावर सिलेक्शन है। मैं मेल पेरेंट्स जहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं वहां से न्यूली फ्रेशली ओपन फ्लावर को लिया और उसके बाद मैं इसको एमेस्कुलेट जो है वो इस तरीके के साथ करूंगा कि मैंने जो है इसको जस्ट ये शायद आपको वीडियो में जो एंथर्स हैं वो गिरते हुए नजर आए, तो इसको सिंपली इस तरीके के साथ जो है हम इसको पोलिनेट कर देंगे। तो अब ये इसी तरह मैं बाकी सारी ब्रांचेस को भी पोलिनेट करूंगा। एक फ्लावर को एक ब्रांच के लिए यूज करना चाहिए, यानी एक फ्लावर के साथ आप 5 से लेके 7 8 बर्ड्स जो है वो पोलिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच के लिए आपको अगला फ्लावर यूज करना चाहिए। तो इसी तरह पूरे प्लांट को पोलिनेट करने के बाद दोबारा से मैं इसको जो है वो बैक कर दूंगा।